हेलो दोस्तों, मैं निशांत मिश्रा और आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव यानी जीवों में, प्रक्रम यानी क्रियाएं। जीवों में होने वाली सभी क्रियाओं को अपन क्या बोल सकते हैं? जैव प्रक्रम बोल सकते हैं। तो जीवों में तो अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे कि जीवों में होने वाली क्रियाएं। तो इनके एग्जाम्पल मैं आपको देख के बताता हूँ। इसके एग्जाम्पल हैं श्वसन। जीवों में श्वसन की क्रिया होती है। हाँ, अपन सांस लेते हैं, ये एक श्वसन की क्रिया होती है। पाचन, अपन खाना खाते हैं, उसको अपन पचाते हैं, वो क्या है? पाचन है, पाचन। पोषण, अपन जो न्यूट्रिशन भोजन ग्रहण करते हैं वो भी क्या है? पोषण है। उत्सर्जन, अपन जो खाते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसको हम मल या मूत्र के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। अवशोषण, अपन जो भोजन खाते हैं उसको पचाने के बाद में भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। तो ये है जैव प्रक्रम के उदाहरण। जैव प्रक्रम होता क्या है? जीवों में होने वाली सभी क्रियाओं को अपन क्या बोल सकते हैं? जैव प्रक्रम बोल सकते हैं। अब जैव प्रक्रम में जीवों में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? श्वसन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, अवशोषण और अनेक प्रगमन, ये बहुत सारी क्रियाएं हैं जीवों में होती हैं। अब अपन सबसे पहले पोषण को ले लेते हैं। जैसे कि ये पोषण है, तो देखते हैं पोषण। पोषण होता क्या है? जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना। क्या करेगा? कोई भी जीव है वो भोजन को क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करने के बाद भोजन को पचाना या पचित करना। पचाने के बाद में भोजन का अवशोषण करना। ये जो अपना भोजन है वो पचने के बाद में क्या होता है? अवशोषित हो जाता है शरीर में, और जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उसको अपन उत्सर्जन की प्रक्रिया से त्याग देते हैं। तो पचित भोजन को अवशोषण करना और अवशोषित भोजन का शरीर के अनुरक्षण में उपयोग में लाना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अनुरक्षण कैसे? शरीर की रक्षा में उपयोग में लाना। जैसे कि अपन कई दिनों तक खाना नहीं खाएंगे तो अपन बीमार हो जाएंगे, वह अपनी जान भी जा सकती है लगातार खाना नहीं खाएंगे तो। अब देखते हैं पोषण के प्रकार। अब पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण के प्रकार, पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। स्वपोषी, स्वपोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण क्या होता है? पोषण को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी पोषण, तो स्वपोषी पोषण में होता क्या है कि जीव अपना भोजन स्वयं ही बना लेता है, किसी दूसरे जीव की सहायता की जरूरत नहीं होती उसे। इसमें जीव अपना भोजन स्वयं ही बना लेता है। स्वयं कैसे बना लेगा? जैसे पादप हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। वो पादप क्या किसी के पास भोजन मांगने जाते हैं कि भाई तू मुझे थोड़ा सा भोजन दे दे? नहीं। या फिर वो कोई शेर की तरह शिकार करने जाते हैं कि भाई मैं इसका शिकार करके इसको खा जाऊंगा? ऐसा नहीं है, पादप अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं। अब पादप, जिसके इसके एग्जाम्पल में आएगा पादप या प्लांट्स। पादप, जैसे कि पादप अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। पादप में भी ये प्रक्रिया किसके कारण होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। जैसा कि अपन ने पढ़ा कि पादप जो स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं। स्वपोषी कौन होते हैं? पादप होते हैं। पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप अपना भोजन बना पाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से क्या चाहिए? एक तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश, एक क्लोरोफिल चाहिए, और जल व खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के अंदर। ये तीन तो मुख्य रूप से चाहिए। इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होगी। अभी देखते हैं प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई प्लांट है, ये प्लांट के अंदर जड़ों से तो क्या आ जाएगा? खनिज लवण आ जाएगा पत्तियों में। ये प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? पत्तियों में, पादप की पत्तियों में। जैसे ये कोई पादप है, ये उसकी पत्तियों में ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होगी। ऊपर से क्या आ जाएगा? सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, है ना। ऊपर से क्या आ जाएगा? सूर्य का प्रकाश आ जाएगा। नीचे से जल व खनिज लवण आ जाएगा। वह क्लोरोफिल पादप की पत्तियों में उपस्थित होता है। तो सबसे पहले क्या करेगा? क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। ये जो प्रकाश की ऊर्जा आ रही है, प्रकाश आ रहा है, उसको क्या करेगा? क्लोरोफिल अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल देगा? रासायनिक ऊर्जा में। वह रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बाद में प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण का ये समीकरण है। इस समीकरण को आपको अच्छे से रट लेना है। ये स्टार है,
इसमें क्या बन रहा है, 6 तो CO2 के अणु है कार्बन डाइऑक्साइड के, प्लस 12 H2O के अणु है। और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रक्रिया हो रही है और क्या बन रहा है, C6H12O6। ये क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो अपने से लाते हैं, कोई किसी को चक्कर आ जाते हैं तो उसको ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो ये ग्लूकोज है C6H12O6। ये ग्लूकोज का भी फॉर्मूला है, प्लस 6CO2 प्लस 6H2। तो ये क्या करता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, सबसे पहले प्रकाश ये आएगा, उसको ये क्लोरोफिल क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद में क्लोरोफिल को सबसे पहले अवशोषित कर लेगा क्लोरोफिल प्रकाश को, फिर उसके बाद में ये जो अपने खनिज लवण लिया था, इस खनिज लवण में से ये जो CO2 है उसका हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या कर रहा है, यहाँ पे अपचयन कर रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या कर रहा है, इसका अपचयन कर रहा है। और साथ ही ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, ये दिन में ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन के अंदर ही संपन्न होती है, लेकिन कुछ मरुद्विद पादपों के अंदर, जो मरुस्थलीय पादप होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, रात को तो रंध्र खुल जाते हैं और CO2 को ग्रहण कर लेते हैं वो रात को तो, और दिन के अंदर मरुद्विद पादपों के अंदर दिन के अंदर वो क्या करेंगे, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को एकत्रित कर लेगा। वह आधा पदार्थ उसके अंदर, आधा कच्चा पदार्थ मध्यस्थ पदार्थ कब बन जाता है, रात्रि में। और सुबह जब सूर्य उगता है तो क्लोरोफिल क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करवा देगा। तो ये था प्रकाश संश्लेषण, आपको समझ में आया होगा। और प्रकाश संश्लेषण के अंदर प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है क्लोरोफिल के द्वारा।